एक बच्चा होता है, उसकी माँ, उसका पापा नहीं है, तो बच्चे की माँ हमेशा डरती है कि मेरे बाद मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। इसी चिंता में रहती है और रोज माँ से प्रार्थना करती है, माँ मेरे बच्चे का ध्यान रखना, माँ मुझे देखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को तुम संभालना। और वो माँ अपने बच्चे से कहती थी कि बेटा जब तुम्हें मेरी याद आए तो माता वैष्णो देवी के दरबार में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। और विधि के लेख को कौन मिटा सकता है। कुछ समय बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। वो बच्चा छोटा सा मंदिर में पालन होता है उसका, 12-14 साल का होता है तो उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है, उसे माँ की याद बहुत आती है। और एक झोले में 4 कपड़े डालकर माता वैष्णो देवी की दरबार की यात्रा के लिए पंडित जी से इजाजत लेकर निकल पड़ता है। स्टेशन जाता है और वहां पर देखता है, पता करता है, वो गाड़ी पे चढ़ जाता है। बच्चे मां तेरे द्वार ते तेनू पे वाज मार दे। वो अपनी माँ को आवाज लगा रहा है, कह रहा माँ तूने मुझसे कहा था तू मुझे माता वैष्णो देवी के दरबार मिलेगी, मैं आ रहा हूँ माँ। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पे वाज मार दे। तू एक बारी आन के माँ, एक बारी आन के मावा वाला प्यार दे, तेनू पे वाज मार दे। कहते हैं जो माँ प्यार देती है बच्चे को बचपन में, बड़े होकर वो प्यार कोई नहीं दे सकता। और वो बच्चे की आंख में आंसू आने शुरू हो जाते हैं अपनी उस माँ की याद में। माँ कैसे उसको नहलाती थी, माँ कैसे उसको कपड़े पहनाती थी, और माँ हमेशा उसको दुलार करती थी। उससे आज माँ बहुत याद आ रही थी और उसकी आंख में आंसू आ रहे थे माँ की याद में। पर एक आस थी कि वो माँ के दरबार पे जाएगा और उसकी माँ उसको वहां मिलेगी। और गाड़ी पहुंच जाती है अब जम्मू। जम्मू पे उतर के वो देखता है, उसे कुछ भी नहीं पता। स्टेशन से उतर के बाहर आता है, अकेला खड़ा होकर इधर उधर देखता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं माता के, लोग जय माता दी करते हुए जा रहे हैं। तभी एक सरदार जी की नजर बच्चे पे पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये बच्चा छूट गया है, तो वो पूछते हैं बेटा तुम किसके साथ हो, अकेले कैसे खड़े हो। तो बच्चा कहता है मेरे साथ कोई नहीं है अंकल जी, मेरे साथ मेरी माँ की यादें हैं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, और वो कहती थी कि वो वैष्णो देवी दरबार में मिलेगी। तो वो बच्चा जो है वैष्णो देवी अपनी माँ से मिलने जा रहा है। माँ वैष्णो से मिलने नहीं जा रहा है, वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। तो सरदार जी कहते हैं आ जाओ बेटा तुम मेरे साथ चलो, अकेले कहाँ जाओगे। और बस में बैठ जाते हैं। जब बस में बैठ जाते हैं तो बच्चा देखता है कि सब लोग जय माता दी गए, सभी जय माता दी बोल रही है। जरा प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। शेर सवारी जय माता की, लगे प्यारी जय माता, जय माता की, जय माता की। बच्चे माँ तेरे द्वार दे तेनू पे वाज मार दे। बस चलती जाती है और कटरे पहुंच जाते हैं। कटरे पे देखता है ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो सुंदर नजारे, सबकी जबान पे एक ही बात है, प्रेम से बोलो जय माता दी। कहते हैं जय माता दी बोलोगे दुनिया के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और वो बच्चा अंकल जी के साथ जाता है, गेस्ट हाउस में रुकता है। अंकल जी कहते हैं बेटा 2 घंटे बाद माता की यात्रा करेंगे, नहा धो के कपड़े बदल लेना। तो बच्चा कहता है अंकल जी बाण गंगा में नहाना होगा। कहते हैं हाँ बाण गंगा में नहाएंगे। बच्चा और वो सब चल पड़ते हैं माता की वैष्णो देवी की यात्रा को। बच्चे माँ तेरे द्वार के तेनू पे वाज मार दे। तू एक बारी आन के माँ, एक बारी आन के मावा वाला प्यार दे, तेनू पे वाज मार दे। जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो शेर सवारी लगे प्यारी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बच्चे माँ तेरे द्वार पे तेनू मार दे। बच्चे माँ तेरे द्वार
पे मार दे। तू एक बारी आन के माँ एक बारी आन के मावा वाला प्यार दे तेनू पे वाजा मार दे। बच्चा और सरदार जी सब नहा धो के यात्रा से अर्धकुंवारी पहुंचते हैं। अर्धकुंवारी पे वो देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है, तो पूछता है अंकल जी ये भीड़ यहाँ क्यों लगी है? तो अंकल जी कहते हैं बेटा यहाँ पर माँ ने 9 महीने विश्राम किया था, और तो सब लोग यहाँ से गुफा के अंदर से जाते हैं, तब माता की यात्रा को आगे जाते हैं। कहते हैं कि ये गर्भजून में जिसकी नीयत में खोट होता है वो पतले से पतला आदमी भी इस गुफा से पार नहीं हो पाता है, पर जिसके मन में माँ के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वो व्यक्ति माँ की उस तंग गुफा में मोटे से मोटा भी आदमी निकल जाता है। बोलो जय माता की। तो बच्चा सोचता है कि शायद यहीं पे उसे उसकी माँ मिल जाए, और वो इसी आस्था से लाइन लग जाता है। देखते हैं लाइन में भी सब लोग कह रहे हैं जरा प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। जय माता की करते करते लगभग कोई 4 घंटे में उसका नंबर आ जाता है। वो गर्भजून के अंदर द्वार पे जाता है, उसके मन में ये आस है कि यहाँ मेरी माँ मुझे मिलेगी। और वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, पर कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आती। वो उदास हो जाता है। उदास होके वो गुफा से बाहर आता है तो उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं कि हे माँ, और कितना इंतजार कराओगी, मुझे कब मिलोगी, कहाँ मिलोगी माँ? माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है माँ। और वो माँ करते करते गुफा के बाहर उसके आंसू गिरने लगते हैं। तो क्या कहता है कि किथे बज दे छैने किथे मृदंग माँ। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ नाच गा रहे थे, और वो बिना माँ की आस में दर्शन को चला आ रहा था। किथे बज दे छैने किथे मृदंग माँ, तू जिस तर वेखे उना दे तू संग माँ। सानू भी माए तार दे, सानू भी माए तार दे, खड़े हैं तेरे द्वार ते तेनू पे वाजा मार दे। जब उसके आंसू गिर रहे होते हैं, सरदार जी उससे कहते हैं क्यों रो रहे हो बेटा? कहते हैं अंकल जी माँ ने यही मिलने को कहा था। कहा नहीं बेटा, माँ का दरबार तो ऊपर है, दरबार वहां तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर मिलेगी। अब सरदार जी उसको क्या कहें? यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ तुमको वहां मिलेगी। पर ये जगत जननी माँ, ये वैष्णो माँ अपने हर बच्चे की आस को पूरा करती है। और वो बच्चा फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है गाते हुए, बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पे वाजा मार दे। जरा प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। शेर सवारी जय माता की, लगे प्यारी जय माता की। बच्चे माँ तेरे द्वार ते तेनू पे वाजा मार दे। अब सांझी छत आ जाती है, तो अंकल जी बुलाते हैं कि बेटा बेटा आ जाओ, वो देखो माता का दरबार। बच्चा देख के खुश होता है, क्योंकि उसके मन में एक ही आस है, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। देखिए वो माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहा है, पर उसकी मिलने की इच्छा अपनी मम्मी से है। और वहां से ढलान शुरू हो जाती है, तो सब दौड़ के माता के दरबार की ओर जाने लगते हैं। और वहां पहुंच के दरबार के बाहर बच्चा खड़ा हो जाता है नहा धो के, और क्या कहता है माँ से, तू ते सब जान दी तेनू मैं माए की दसा। हे वैष्णो माँ, हर आदमी तेरी जय जयकार कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, पर मेरी माँ ने मुझसे यहाँ मिलने को कहा है। मेरी माँ को भेजो, मेरी माँ को भेजो, तो माँ मैं तेरे दर्शन करूंगा। जो मेरी माँ ना आई मुझे लेने, तो माँ मैं खाली लौट जाऊंगा, पर तेरे दर्शन नहीं करूंगा। भवन में बैठी वैष्णो माँ, भवन में पिंडी रूप में बैठी माँ उस बच्चे की जिद को देख रही कि कहां से लाऊं मैं इसकी माँ, कैसे मिलाऊं मैं इसकी माँ को, इसको ये कैसे बताऊं कि इसकी माँ भी संसार में नहीं है। पर वो बच्चा
मानता ही नहीं है। वो बाहर से कह रहा है तू ते सब जान दी तेनू मैं माए की दसा मेरी मां दे दीदार लई रोंदिया ने अखा। क्या कह रहा है? मुझे मेरी माँ के दर्शन करने इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। हे जगत जननी वैष्णव माँ, कहते हैं संसार का हर सुख तेरे दरबार से मिलता है माँ। हे माँ, दुनिया का हर सुख तेरे दरबार से मिलता है माँ। ये बेटा अपनी माँ से मिलने तेरे दर पे आया है। मेरी माँ को भेजो, मेरी माँ को भेजो, वो मेरी उंगली पकड़ के तेरे दर्शन कराएगी तो मैं आऊंगा, वरना माँ मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा और यहीं पे गाता रहूंगा जब तक मेरी माँ नहीं आएगी। शक्तिशाली माँ को उस बच्चे पे दया आ गई। अब क्या करे माता वैष्णो? माता वैष्णो ने उसकी माँ का रूप धरा। अब कहां से लाया? ये तो जगतजननी माँ है, सब करती है जो चाहे। तो माता वैष्णो देवी ने उस बच्चे की माँ का रूप धर के गुफा के द्वार पे आती है तो बच्चा अपनी माँ को देखता है और दौड़ के माँ के गले को लग जाता है, लिपट के रोने लगता है। कहता है माँ कहाँ चली गई माँ, तेरे बिना दिल नहीं लगता माँ, मुझे अपने साथ लेके चल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो बच्चे की माँ, वो वैष्णव माँ जो बच्चे की माँ का रूप धर के बैठी है, उससे क्या कहती है? बेटा, इस दुनिया में जो भी आया है उसको यहां से जाना है। और माँ तो कभी भी बच्चे को छोड़ती नहीं है। माँ शरीर छोड़ती है, माँ शरीर छोड़ती है, पर उसकी आत्मा सदा बच्चे के अंग और संग रहती है, अपने बच्चे की रखवाली करती है, अपने बच्चे को दुआ देती है। बेटा, तेरी जिद थी, तेरी माँ आ गई है तू, तो वो माँ बन के वैष्णव माँ उसको पिंडी के दर्शन कराती है। और बच्चे को ये समझ में आ जाता है, क्योंकि माँ ने उससे कहा कि तेरी माँ सशरीर नहीं है, पर बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जब भी अपनी माँ का ध्यान करेगा, तेरी माँ तेरे पास तुझसे मिलने आएगी प्रातःकाल 3 बजे से 5 बजे तक। ये माँ ने उसको वरदान दिया, सशरीर तेरी माँ तुझसे मिलने आएगी। अब ये तेरी माँ कौन सी है? ये वैष्णो माँ है, जो सबकी मुरादों को पूरा करती है, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। ये जगतजननी माँ हर बच्चे की आस को पूरा करती है। तो बच्चा अंदर पिंडी दर्शन करता है, माँ से आशीर्वाद लेता है, और जब गुफा से बाहर जाता है तो देखता लंबी लाइन लगी है और सब लोग जयकारे लगा रहे। तो क्या कहता है? सब आने, जो बाकी लोग माता के दरबार जाने से कहता हो हंसदा मुस्कुराता जा, तू नाम ते अंदर जा, मतलब हंसते हंसते माँ के दरबार में आ जाओ और माँ का नाम ध्याते जाओ, अपनी झोलियां भर के जाओ। सुखों से झोलियां भरती है ये माँ वैष्णव, ये माँ शेरा वाली, ये मैया कांगड़े वाली, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये नैना देवी। बच्चे के दुखों को दूर करके झोलियां भरती है। हंसदा मुस्कुराता जा, तू नाम ते अंदर जा, मिल जाएगा दरुसदा, मिल जाएगा दरुसदा, जयकारे ना दा जा 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 जा। हंसदा मुस्कुराता जा, तू नाम ते अंदर जा। बोलो सच्चे दरबार की जय। मजा आ गया? पर मेरी आंख में आंसू आ गए। भगवान बहुत लंबी उम्र करे तुम्हारी। त्यानीता नु कह दो कि मेशी बड़ा चंगा गाता है। हाँ, मेशी बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो अनीता को बार बार कहनी हूँ, माता रानी दियो सुते सदा कृपा बड़ी रहे, हमेशा उसका साथ देवे माता रानी। मेशी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। माता मेरे उत्ते आई हुई है आजकल। मैं की करा, मैं महसूस कर रहा। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ तू मेरे ऊपर आई है, सदा मेरे ऊपर ही रहना माँ, रक्षा करना घर परिवार को, बच्चों का जीवन सुखी रख। मैं तेरे गुण गाता रहूंगा माँ, दिन भी गाऊंगा रात भी गाऊंगा। हम माता रानी नु सबदा ख्याल है। तुसी गा रहे हो? नहीं, मैं नहीं आता है। वो माता रानी नु सबदा ख्याल है, असी में डोल जाने। देखो बच्चों, जो घर में माँ है
उसको खूब प्यार करो, उसकी खूब सेवा करो। जो जीवन भर तुमको प्यार देती है, तुमको सब कुछ देती है, उस बुढ़ापे की उम्र में वो तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहती है, थोड़ी सी बात करना चाहती है, तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीना चाहती है। इतना तो फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप को समय दें थोड़ा सा। बस सच्चे दरबार की जय।